सो हाय ऑल, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मैंने पकड़ के रखा है। अच्छा है यार ये अभी तो आई डोंट नो, बट हियर इज अ कैच। यहाँ पे देखो, अभी मैंने करंटली 26,000 का पी सेल करके रखा है। अराउंड 160 170 के अराउंड मैंने सेल किया था इसको, एंड अभी 144 चल रहा है। देयर इज अ प्लान कि अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है, राइट, अभी मेरा स्टॉप लॉस 165 पे है। सो अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है तो अपन इसको होल्ड करके कल के लिए भी लेके जा सकते हैं। जिस हिसाब से मार्केट आज मूव कर रहा है ना, आई बिलीव बहुत ही जल्द ऑल टाइम हाई या फिर इसी वीक, जैसे आपने वीकली एनालिसिस वीडियो में भी बोला था कि लास्ट वीक में बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, राइट। सो वंस अगर एक बार ना ये, मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ जाना प्रेफर करूंगा, बस ये एक बार ना ये वाला एरिया और क्लियर कर दे। अगर निफ्टी फिफ्टी ये वाला एरिया क्लियर कर देता ना, ये वाला एरिया, फिर इसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग में भी पोजीशन बनाऊंगा। सो वेट करते हैं एंड देखते हैं, क्योंकि ये ट्रेड ट्रेड तो अभी फ्री हो चुका है अपने लिए। एंड 25,900 आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी चीज हुई है, मैं बताता हूँ क्या। मार्केट ना ट्रैप कैसे करता है सेलर्स को, ये देखो, ये है यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स है, राइट, दे आर सेलर्स। यहाँ तक मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट लोगों ने बाय पोजीशन बनाया होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल का ये यहाँ पे हाई क्रॉस कर गया, राइट। यहाँ पे मार्केट ने डंप करना स्टार्ट किया, कल एक्सपायरी थी, राइट। यहाँ से डंप करके इस लो के भी नीचे आ जाता है, और आज मॉर्निंग से ही ये लो और इस लो, ये प्रीवियस लो, इसको भी काटता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेलर्स की पोजीशन बनाई। क्या होता है ना, जब एक सडन मूव आता है ना मार्केट के अंदर, जब एक बहुत ही सडन मूव आता है तो ऑप्शंस प्राइस ना इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये आपको दिखेगा। आप कॉल और पुट के ऑप्शन साथ में लगा लेना, दोनों में आपको नजर आएगा कि कॉल चल रहा होगा, पुट गिर रहा होगा, बट कॉल नहीं बढ़ेगा। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना इवेंट के बाद, इसको मार्केट मैनेज करने के लिए मार्केट को बहुत ज्यादा स्विंग लगाने पड़ते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये वाला वो फेज था, ये स्विंग जो ये मार्केट ने लगाया, दोनों साइड ऊपर नीचे करके स्विंग लगाया, राइट। इस वाले इम्बैलेंस, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट ने स्विंग्स लगा लिए। अभी अब मार्केट अपने मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा यहाँ से। मेन ट्रेंड क्या है? मेन ट्रेंड है बाइंग। एक बार जस्ट आपको डे का कैंडल दिखाऊं तो परफेक्ट डे का कैंडल अपने को बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। मैं आज इसके ऊपर क्लोजिंग हो जानी चाहिए 26,000 के ऊपर, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने ऑप्शन को क्या कहते हैं, मतलब ओवरनाइट के लिए होल्ड करने के लिए। वरना फिर देखते हैं अभी एंड ऑफ द डे तक क्या प्राइस एक्शन बनता है। सो अभी तो अच्छा दिख रहा है, बट अगर क्लोजिंग खराब होती है तो फिर अपना सीन खराब हो जाएगा, राइट। अभी तो सब कुछ गुड एंड बढ़िया है। सो वेट करते हैं एंड लेट्स सी। देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का यहाँ पे एक मूव मिला था, मेरे को लेना चाहिए था इस पॉइंट पे, पुल बैक के बाद इमीडिएट ऊपर चले गए, बट ठीक है। एक बार मैं इस एरिया के ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, ये एरिया एक बार ब्रेकआउट हो जाए, 26,000 के आसपास आ जाए मार्केट, फिर मैं अपसाइड और टारगेट करेंगे। सो देखते हैं, जब तक इसको मैं काम करता हूँ, हटा ही देता हूँ। आई कैन टारगेट 26,000 का कॉल, दैट्स बेटर। ओके, इसका प्राइसिंग भी बेटर है, सो अपन इसी को टारगेट करेंगे। लेट्स सी। देखो जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो अभी ये ऑप्शन का ट्रेड जो चल रहा है यही है। एक बार मैं अगर आपको अभी करंट पोजीशन दिखाऊं, एक्चुअली मॉर्निंग में ना मैंने एक लॉस लिया था यहाँ पे, छोटा सा एक, ये रहा 175 पे शॉर्ट किया था। 180 मेरे को इमीडिएट एग्जिट करना पड़ गया। फिर उसके बाद मैंने 177 अभी शॉर्ट किया है, एंड करंट प्राइस इज क्या चल रहा है, 143 140 के अराउंड चल रहा है। सो या इसको अभी इग्नोर करते हैं, ये किसी काम का नहीं है। अपना काम है एज अ ट्रेडर प्राइस को फॉलो करना। सो अभी मैं प्राइस को फॉलो करने का ट्राई कर रहा हूँ। और देखो कभी भी ना मैं मनी वाइज टारगेट नहीं करता। मनी वाइज टारगेट क्या होता है, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता है कि लोग 1:2 1:3, भाई मार्केट जा रहा है तो मैं मार्केट के साथ चलना पसंद करूंगा ना। देखो इसमें होता क्या है ना, बहुत बार इवन काफी टाइम से मेरे को बहुत कम प्रॉफिट्स मिलते हैं। लाइक 20,000 मेरे को दिखा या 30,000 दिखा, तो मैं 10,000 लेके आ पाता हूँ घर। क्यों? क्योंकि मैं प्राइस को फॉलो करता हूँ। प्राइस जैसे मैंने यहाँ पे बाय किया, राइट, तो ये ब्रेकआउट के साथ मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हाई टारगेट करे मार्केट, ठीक है।
बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स करके नीचे लोअर आ गया, तो मेरे को ट्रेलिंग एसएल के साथ निकलना पड़ता है, इससे मेरे प्रॉफिट रिड्यूस होते हैं। बट मैं उस एक ट्रेड का वेट करता हूँ जहां पे मेरे को मार्केट मेरे फेवर में ऐसा मूव कर जाएगा, और जिस दिन ये मूव करेगा ना, उस दिन जो मेरा पैसा है वो, जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस में और इन सब में, ये जो एक हैबिट बन जाता है अपना कि जल्दी निकलना, उस हैबिट के होने की वजह से उस दिन जो मेरे को रिग्रेट फील होगा ना, जिस दिन मार्केट सुपर ट्रेंडिंग हो जाएगा, वो रिग्रेट बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। सो उसको मैं अवॉइड करने का ट्राई करता हूँ, भले ही मेरे ट्रेलिंग स्टाइल एसएल में प्रॉफिट्स कम है, बट जब मेरे को मार्केट बड़ा मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि 60-70% ऑफ द मूव कैप्चर कर पाऊँ। सो देखते हैं, अभी काफ़ी सही जा रहा है। अभी मुझे लगता है इस एरिया के आसपास अपना स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, ट्रेल। ये एरिया कौन सा है, एक बार मैं इस पे देख लेता हूँ। 15 मिनट, ओके। 154, वन, यहाँ 160 के अराउंड एक बार बस क्लोजिंग कर दे, फिर देखते हैं उसको कैसे ट्रेल करना है, क्योंकि ये क्लोजिंग की गेम है सारी। क्लोजिंग कर देगा तो फिर बढ़िया मूव मिलेगा। 7 मिनट और है अभी इस कैंडल पे, सो लेट्स सी। सो हाय ऑल, पहले ऑप्शन बाइंग का ट्रेड अभी पंच किया है इसके अंदर। एक सेकेंड, जस्ट मैं एक एसएल लगा लूँ पहले। ग्रेट। सो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा 137 का प्राइस है मेरा, एंड 127 125 का ही स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। एंड लेट्स सी, देखते हैं हाउ इज इट गोइंग ऑन, क्योंकि बहुत ही अच्छा, अगर आप मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है ना, तो ये पॉइंट टेस्ट नहीं होना चाहिए वापस, मार्केट इन लेवल्स पे नहीं आना चाहिए, मार्केट को यहीं से चले जाना चाहिए, वरना तो फिर अपने एसेट्स काटेगा मार्केट। सो वेट करते हैं। देखो क्या होता है ना कि एक सेकंड में, एवरेज प्राइस क्या है मेरा, 137, करेक्ट, 137, एंड मेरा स्टॉप लॉस है अभी 127, बिल्कुल इस कैंडल के नीचे। इसमें मैं मिनिमम ऑप्शन बाइंग जब मैं करता हूँ तो एटलीस्ट 40-50 पॉइंट टारगेट करता हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा 30 पॉइंट्स रहता है, सो 30 पॉइंट्स टारगेट करेंगे, एंड उसके बाद चलता है तो ऊपर टारगेट करेंगे। और सो अभी देखो यहाँ पे प्राइस ना बहुत अच्छा बन चुका है, राइट। अब इसी मूव में ना मार्केट को ये कैंडल यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल में एक ब्रेकआउट आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि आज मैं ये देख रहा हूँ कि आज मार्केट ना इस वाले एरियाज के आसपास कहीं क्लोज करे, 26,000, 20 हो सके 26,000 के ऊपर जाके क्लोज कर दे तो बेहतरीन है। बाकी लेट्स सी, मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या करता है क्या नहीं, अपने तो बस देखो हमारा काम एग्जीक्यूशन है, ये नहीं है कि भाई क्या करना है क्या नहीं। देखो यहाँ पे हर चीज़ सही है, ये ट्रेंड था, ये पुल बैक आया, मैंने पुल बैक पे लिया, यहाँ पे बस एक एक छोटा सा एरर हो सकता है, ये हाई क्रॉस नहीं किया है, ये हाई क्रॉस कर देता तो कंफर्म ट्रेड था, बट ठीक है, अपने पास ऑलरेडी प्रॉफिट्स हैं तो इसलिए अपन ने ये किया है। एंड एट द सेम टाइम, ये तो पूरा चला गया भाई, देख लो ये चीज़ बहुत बेकार लगती है यार, मतलब पूरा ही निकल गया। यहाँ पे ना बहुत मूड खराब होता है, मतलब हर चीज़ ठीक है बट ये चला नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसको आई थिंक थोड़ा सा ट्रेल करके अब मैं 160 कर देता हूँ। ओके, 5 रुपये बचा लेते हैं उसमें। वैसे तो मैं यहाँ भी रख सकता हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ कहीं भी आता है 158, 59, बट ठीक है थोड़ा सा सेफर साइड रखते हैं। ऑप्शन बाइंग वाले को 127 रखा है मैंने अभी। एक सेकेंड, या 127, करेक्ट। सो अभी ऐसा कुछ है, अगर ये हिट कर जाएगा तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट ठीक है कुछ कर नहीं सकते उसके ऊपर, अपन एक ट्रेंड के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर इसके बाद पता बुरा क्या लगेगा, अगर ये स्टॉप लॉस को हिट करके फिर ऊपर चला जाता है ना,
तो वो बहुत बेकार लगता है। अभी यहाँ से या तो यहाँ से ना क्रैश हो जाए, फिर तो ठीक है भाई, मेरा व्यू ही गलत हो गया, मैं बाहर हो गया ट्रेड से। बट मेरा व्यू सही होने के बावजूद, अगर जैसे मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया, राइट, मेरा ट्रेड भी सही है, व्यू भी सही है, उसके बाद भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो दैट्स द बैड पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। वरना तो बाकी सब तो ठीक है। कम ऑन मैन, डोंट डू दैट। काफी लंबे समय के बाद मैंने इतना क्वांटिटी और इस इंटेंशन से ट्रेड लिया, वरना मैं आजकल 15-20 पॉइंट पे निकल जाता हूँ, मतलब ज़्यादा वेट नहीं करता। आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ अच्छा दिख रहा था, बट देख रहा, ये जो चीज़ होती है ना भाई, आई हेट दैट। मतलब क्या ही कर सकते हैं, अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसके ऊपर, राइट। सो वन, आई थिंक ऑप्शन बाइंग का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट हो गया है। अभी ये पता है क्या करेगा, एंड ऑफ द डे पे मूव करेगा, एंड वो बहुत बैड पार्ट है। तो चमत्कार ही हो सकता है कुछ यहाँ से तो। ना ऑलमोस्ट कितना, आई थिंक 127 है मेरा, और वो ये 50 पैसे से बचा है अभी स्टॉप लॉस। नेवर माइंड। ऑन मैन, ये बहुत दिल टूट जाता है यार इसमें। और अगर ये हिट करके तुरंत ही ऊपर चले जाए तो कितना बुरा लगेगा ना। अ, अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे भी रखूँगा तो कुछ वो नहीं है कि ट्रिगर नहीं होगा, चांसेस है ट्रिगर हो सकते हैं। ओके, ऑप्शन बाइंग का तो ट्रिगर हो गया, ऑप्शन सेलिंग का बचा है। ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बची है, एंड सारा प्रॉफिट गायब हो गया यार। ठीक है, अभी अभी ऑप्शन बाइंग में अगर ये एक बार और एंट्री बन सकती है 137-38 के ऊपर, अगर ये समहाउ घूम के चला जाता है तो। अगर मेरा ऑप्शन सेलिंग का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, और ये पोजीशन वापसी यहाँ आ जाती है, तो फिर मैं एक एंट्री और प्लान कर सकता हूँ इसमें, बट लग नहीं रहा बचेगा। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। आई डोंट नो। मतलब इतना प्यारा प्राइस एक्शन बना था ना यहाँ पे, यहाँ से अगर ये इसी कैंडल में यहाँ आ जाता ना, और एक कैंडल और बन जाती है अपसाइड पे, तो बहुत ही बेहतरीन मूव मिलता। बट मार्केट इज सुप्रीम, सो मार्केट को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नहीं जा रहा है फॉर अ रीज़न, हो सकता है अब यहाँ से, मुझे नहीं पता ना, यहाँ से शायद क्रैश हो जाए, सो हम उसको प्रोडिक्ट नहीं करेंगे अपने। दैट्स व्हाई वी पुट स्टॉप लॉसेस। फायर फाइटिंग नहीं करनी है अपने को।
चला गया चला गया। ये साला ऑप्शन बाइंग का कुछ तेजी से ही मूव कर गया, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं। एक्चुअली ना ऑप्शंस में बहुत डिसबैलेंस क्रिएट था, तो यूजुअली ऑप्शन सेलर के फेवर में आता है ये डिसबैलेंस। सो यहाँ पे थोड़ा सा फेवर कर रहा है, बाइंग का नहीं कर रहा है। बाइंग में तो डिसएडवांटेज ही है। यहाँ पे मुझे इसका हाई का वेट करना चाहिए था, हाई की क्लोजिंग का, हाई क्रॉसिंग का, देन इट वुड बी अ गुड ट्रेड, क्योंकि ये अक्सर हो जाता है और ये बहुत कम होता है, बट जब तुम्हारी किस्मत खराब हो तो तुम्हारे साथ होता है। क्योंकि इस तरीके के मार्केट में थोड़ा सा कम चांसेस हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग है। मैं इस कैंडल को, देखो ये दोनों दोनों आर पे ना बहुत अच्छे सेलर्स हैं, राइट। यहाँ पे मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा कि ये बिगर एडवांटेज। मैं आज कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये देखो ये 2% मूव कर चुका है, राइट, आईटी। और ये यहाँ से 1% भी मूव करता ना तो निफ्टी बहुत अच्छे से क्रॉस करता। लो, ऑप्शन सेलिंग का भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, एंड ऑल पोजीशंस क्लोज्ड। 1900 बचा है, 20,000 का प्रॉफिट, 1900 रह गया सिर्फ 5 मिनट में गाइस। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये हो गया। एक 5 मिनट की कैंडल ने तबाह कर दिया। ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आगे मैं मे बी अब ऑप्शन सेलिंग करूंगा 10-20 पॉइंट के लिए, वरना तो फिर डजेंट मेक एनी सेंस। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड चल रहा है। काफ़ी समय बाद मैंने ऐसा ट्रेड लिया है ऑप्शन बाइंग का, एंड वेट करते हैं। अभी मैं ये एरिया टारगेट कर रहा हूँ, 26,000 के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ मैं। एक बार बस 26,000, 10-20 के ऊपर निकल जाए, फिर देखो मज़ा, अपना टारगेट आ जाएगा। 200 पे लिया है मैंने अभी। एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं है, एस एल इस एरिया पे है, 212 के आसपास। 20 सेकंड और है, 25। ये कैंडल क्लोजिंग बहुत मैटर करता है यहाँ पे। ये कैंडल क्लोजिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्लोज होना चाहिए, तभी नेक्स्ट कैंडल में मज़ा आएगा। देखो ये जिस तरीके से ये आज बना है ना मार्केट, बहुत टाइम बाद बना है, बहुत टाइम बाद। और इसलिए मैंने ऑप्शन बाइंग भी बहुत टाइम बाद करी है। जो लास्ट ट्रेड था अभी देखा आपने कैसे ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी, और ये जो थोड़ा सा बैड पार्ट हुआ है यहाँ पे मेरा हिट हुआ, ठीक है, बट कोई नहीं। एंड देखो अभी जलवा, ये 26,000 ब्रेकआउट, ये प्लान्ड है गाइस, ये मैंने प्लान किया था, राइट। इसलिए मैं आज थोड़ा अग्रेसिव हूँ। अग्रेसिव नहीं, मैंने बहुत अग्रेसिव ट्रेड लिया है। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द फकिंग, ये देख रहे हो, ये जो मजा है ना, मैं इसके ऊपर ही टैप करना चाहता हूँ आज मार्केट, मतलब इसके ऊपर निकलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। 26,000 विक्स को बढ़ना चाहिए, कम ऑन, क्योंकि विक्स बढ़ेगा ना तो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन डिगे नहीं होंगे, और ऑप्शंस के प्राइस मतलब चलो चलो चलो, लेट्स गो। मिनिमम इसके ऊपर तो आ ही जाए। यहाँ पे एक गैप भी है छोटा सा, अगर ये गैप भी फिल हो जाए तो मज़ा आ जाए। चलो लालच नहीं करेंगे, एक एक मूव और बस, एक फटका और। 26,000 के ऊपर ये शॉर्ट कवरिंग की रैली है, जितने भी आज शॉर्ट के होंगे सब कवर होंगे। फाक इंड्यूसमेंट। सो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलो क्लोजिंग का वेट करते हैं। चलो हो गया गाइस, ये चीज़ मेरा प्लान का पार्ट नहीं है। सो मॉडिफाई मार्केट, डन, आई एम डन। मार्केट, एक सेकेंड, ये जा क्यों नहीं रहा है, गया। मार्केट, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो
कम ऑन। मार्केट सो या 98,000 एंड आई थिंक मेरे पास 3,600 क्वांटिटी। देखो पैसे से कभी मत तोलना मेरे ट्रेड्स को, मैं ट्रेड्स पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ कभी भी। देखो मैंने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था 184 से, फिर 200 200 एंड देन आई एग्जिटेड। मैं पैसे से मत जाओ कि भाई पैसा बना है, पैसा क्या है। देखो पैसा मैं कमा लूँगा एनी टाइम, एक बड़ी क्वांटिटी डाल के पैसा बनाया जा सकता है मेरे लिए, मतलब वो एक बड़ी चीज़ नहीं है। बट ट्रेड को पकड़ना, ट्रेड प्रॉपर प्लान से चला ही नहीं, मेरे को यहीं एग्जिट करना चाहिए था एक्चुअली। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, मैं इस पॉइंट पे अगर एग्जिट करता तो आई वुड लाइक 30 पॉइंट्स मेरे को मिलते हैं, मोर देन अ लैक्स। बट ठीक है कोई नहीं। और 30 मतलब आज मेरे को 20 पॉइंट्स पता है कितना कॉस्ट किया, ऑलमोस्ट 60,000। ये पॉइंट मेरे को 60,000 कॉस्ट किया हुआ, क्योंकि 3,600 क्वांटिटी थी, तो लगभग 72,000 रुपये, मतलब वहाँ 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर हो गए प्रॉफिट। एंड बुक एट 98,400, दैट्स ओके। एक सेकेंड। सो आपने देखा कि आई हैव ट्रेडेड विथ लाइक 3,600 क्वांटिटी, प्रॉब्ली 26,000 के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड किया वो। एंड काफ़ी अच्छा ट्रेड था। एंड पता है क्या होता है ना कि मैं रेगुलर इतनी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। सो जब मैं रेगुलर ट्रेड कर रहा था तो वो जो हैबिट्स थी मेरी, उस टाइम की हैबिट्स अलग थी, ठीक है। और जब आप एक लंबे ब्रेक के बाद सेम क्वांटिटी ट्रेड करते हो ना, तो वो जो आपकी हैबिट्स है वो अलग हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ना मैं थोड़ा सा एक्चुअली में वो प्लान नहीं था कि सडनली मार्केट वहाँ से नीचे आए। मैं सोच रहा था वन गो में मार्केट हिट करेगा, एंड उसके बाद मार्केट ने थोड़ा रैली किया भी है, 26,000 के ऊपर सस्टेन भी किया है। और फिर मेरा 220 के आसपास मैंने स्ट्राइक प्राइस को एग्जिट किया, एंड वहाँ से वो स्ट्राइक प्राइस आई वुड से वापसी ऊपर चला गया था। सो वो मैं कैश नहीं कर पाया, मैं एक्चुअली 220 के आसपास एग्जिट कर चुका था। सो देर इज़ अ बिग चेंज, राइट। तो जो सडन क्वांटिटी थी, जो सडन क्वांटिटी शिफ्ट आया मेरे में, देखो मैं यूजुअली अभी 750 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था रेगुलर, बट जो सडन शिफ्ट आता है ना आपका 3,600 क्वांटिटी में, और भी क्वांटिटी प्लान कर रहा था, बट मेरे को एंट्री सही नहीं मिली, मतलब प्राइस मेरे को सही मिल ही नहीं पाया। वरना मैं इजीली जिस हिसाब से आज मार्केट बना हुआ था ना 26,000 के नीचे, देखो मेरा पार्ट इतना था कि भाई मैं 26,000 अगर ब्रेक कर रहा था तो आई वुड लव टू मेक सम मनी आउट ऑफ देयर, ठीक है। 26,000 के ऊपर जो ब्रेक आना था उसके ऊपर मेरे को कुछ ना कुछ तो एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करके पैसा बनाना था, दैट्स, और वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो सीन ऐसा वहाँ पे ना, जो क्वांटिटी एकदम से आया ना, और मैंने एकदम से लाइक 1.5 लैक्स और 1.6 लैक्स के अराउंड पीएनएल घूम रहा था वहाँ पे, एंड सडन जब वो 1 लाख के आसपास आया तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग पैनिक कर गया, एंड वो मैंने एग्जिट ले लिया। बट ठीक है, एज अ ट्रेडर आप बहुत चीज़ें देखते हो एंड ग्रो होते हो उसके साथ। सो मैं 26,000 के ब्रेकआउट का प्लान आई थिंक पहले से भी कर रहा था काफ़ी। अक्टूबर ऑनवर्ड्स, जब अक्टूबर के एंड में मैं ये चीज़ आपको बार बार बोल रहा था कि मैं नवंबर के लास्ट में ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बीच वाले वीक्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बीच वाले वीक में ना एक तो इलेक्शंस था उसकी वजह से, एंड मार्केट्स उस तरीके के प्राइस बना ही नहीं रहे थे, राइट। सो आज मतलब वो दिन कह सकते हो, आज एक वैसा चीज़ मेरे को नज़र आई। बस एक बीच में मेरे को थोड़ा सा जो अलग मार्केट मूव कर गया ना, डीप डाउन डाके मेरा सेम डे पे पहले वो ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन काटा, और वहाँ पे मेरा ऑप्शन बाइंग का पोजीशन काटा, जहाँ पे मेरे आई थिंक 20,000 का प्रॉफिट कुछ चल रहा था, और वो 2,000 रह गया सिर्फ। सो वो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि भाई नहीं चल रहा है। बट मैंने सडनली जब मार्केट को वापसी देखा कि नहीं, मार्केट इज़ अगेन मूविंग, देन यू नो एज अ ट्रेडर तुम फिर रोक नहीं पाते ना, क्योंकि जो तुम्हारा प्लान है अगर उस प्लान के हिसाब से चल रहा है, और थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी में एक आधा सेल चले जाते हैं, राइट, उस हिसाब से चल रहा है, तो तुम्हें पैसा जरूर बनाना चाहिए उसके ऊपर। एंड वही चीज़ मैंने करी, मैंने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया 184 से स्ट्राइक प्राइस को, एंड 184 पे मैंने पहले टेस्ट किया कि मार्केट मूव कर भी रहा है या फिर नहीं। सो मैंने 1200 क्वांटिटी के साथ स्टार्ट किया, मैंने 1200 क्वांटिटी 184 पे डाला, 26,000 का कॉल था,
184 पे डाला, देन उसको मैंने जब देखा कि नहीं ये सस्टेन कर रहा है और ऑप्शन डीके नहीं हो रहा है, वो 200 पे मतलब निफ्टी गिर रहा था, बट ये नहीं गिर रहा था, ऑप्शन नहीं गिर रहा था। देन आई गेट कॉन्फिडेंस, मैं कहा भाई आई हैव सीन दिस वन एंड दिस वन इज़ अ क्लासिक। फिर उसके बाद मैंने आई थिंक 2400 क्वांटिटी वहाँ पे ऐड ऑन किया एंड वो एक अच्छा मूव रहा। सो देखो, मार्केट में पैसा तो बनता है ऑफ कोर्स, बट आपको बहुत सारी चीज़ें ना सोचनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। तुम रैंडमली आके पैसा नहीं बना पाओगे कभी। सो देखो, अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट 12:30 हो रहे हैं एंड मार्केट 26,000 के ऊपर चल रहा है, और जो स्ट्राइक प्राइस मैंने 220 पे एग्जिट किया है वो अभी 240 के आसपास है। 240 क्रॉस कर रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, विल मेक मनी अनदर डे। लेकिन जो मैंने प्लान किया है वो सही था एंड उसके साथ मैंने एग्जीक्यूट भी किया और कुछ ना कुछ पैसा मैंने बनाया है। सो दिस इज़ द गुड पार्ट ऑफ इट। एंड सीखते रहो। देखो, ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट ईजी, और ऐसा भी नहीं है कि तुम एक पहले दिन से ये सारी चीज़ें कर लोगे। मतलब इतना भी आने के लिए भाई समय लगता है। जब आपके पास बड़ी क्वांटिटी होती है ना, तो आई नो कि वो दिल की धड़कन जो होती है वो कैसे चल रही होती है। सो दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑप्शन बाइंग का, कि जब तुम बड़ी क्वांटिटी लेके आते हो बहुत, लाइक मैंने हाईएस्ट 12,000 क्वांटिटी ट्रेड किया। सो मुझे पता है कि वो 12,000 क्वांटिटी, वो एक एक रुपये क्या मैटर करता है उस समय पे। सो या दिस इज़ इट एंड आई होप आपको मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। वो पहले वाला भी रिकॉर्ड किया है, फिर सेकंड वाला भी रिकॉर्ड किया है। सो पूरी वीडियो देखना एंड आई होप आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो सीखने को मिला होगा अगर मैंने उस क्लिप को पहले लगाया है, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उसमें। सो ठीक है, अभी मार्केट को जाने दो जहाँ जाना है, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड या दिस इज़ इट। एंड सीखते रहो ट्रेडिंग और करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।